12वीं के छपाई चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, छपाई शीर्षक के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी नाभादास, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभादास। प्रश्न संख्या 2, नाभादास की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए करबक, ऑप्शन नंबर बी कवित, ऑप्शन नंबर सी उषा, ऑप्शन नंबर डी छप्पा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या बी, नाभादास किस धारा के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए निगूढ़ धारा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, नाभादास किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 5, नाभादास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1550 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1570 ईस्वी में अनुमानित, ऑप्शन नंबर सी 1560 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1565 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1570 ईस्वी में अनुमानित। प्रश्न संख्या 6, किसकी कविता के को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूरदास की, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास की, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास की। प्रश्न संख्या 7, कौन सी रचना नाभादास की है? ऑप्शन नंबर ए सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी भक्तकाल, ऑप्शन नंबर सी बिहारी सत साई, ऑप्शन नंबर डी बीजक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भक्तकाल। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए वृंदावन, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृंदावन। प्रश्न संख्या 9, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? ऑप्शन नंबर ए चौपाई, ऑप्शन नंबर बी दोहा, ऑप्शन नंबर सी छपाई, ऑप्शन नंबर डी कवित्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छपाई। प्रश्न संख्या 10, छपाई की कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6।
प्रश्न संख्या 11। सर के कवित्र को सुनकर कभी सभी क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिर हिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी मन भिगोर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी दुखी हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर हिलाते हैं। प्रश्न संख्या 12। कवि सर कवित्र सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए यमक, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन नंबर सी उपमा, ऑप्शन नंबर डी प्रयास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रयास। प्रश्न संख्या 13। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अमीर गरीब में, ऑप्शन नंबर बी अच्छे बुरे में, ऑप्शन नंबर सी गोरे काले में, ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम में। प्रश्न संख्या 14। नवादास में जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के सफाई में किया? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीर। प्रश्न संख्या 15। नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी आद्य काल, ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर डी रीति काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल। प्रश्न संख्या 16। सबके हित का वचन कौन कहता है? ऑप्शन नंबर ए सूर, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी जयसी, ऑप्शन नंबर डी विद्यापति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीर। प्रश्न संख्या 17। कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए एक आंख का ना होना, ऑप्शन नंबर बी एक कान वाला, ऑप्शन नंबर सी अविश्वास, ऑप्शन नंबर डी विश्वास प्रीति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18। नवादास के दीक्षा गुरु हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी स्वामी सुदानंद, ऑप्शन नंबर सी स्वामी चतुर्भुज दास, ऑप्शन नंबर डी स्वामी नरहरिदास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 19। भक्तमाल के रचयिता कौन हैं?
ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी नानक, ऑप्शन नंबर सी रैदास, ऑप्शन नंबर डी नाभादास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाभादास। प्रश्न संख्या 20 भक्त चरित्रों की माला है। ऑप्शन नंबर ए मुंडमाल, ऑप्शन नंबर बी पुष्पमाल, ऑप्शन नंबर सी भक्तमाल, ऑप्शन नंबर डी रक्तमाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्तमाल। प्रश्न संख्या 21 नाभादास किसके शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर बी रामानंद के, ऑप्शन नंबर सी स्वामी अग्रदास के, ऑप्शन नंबर डी महादास के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सगुण शाखा के, ऑप्शन नंबर बी निर्गुण शाखा के, ऑप्शन नंबर सी सर्वगुण शाखा के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुण शाखा के। प्रश्न संख्या 23 नाभादास किस काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर बी रीति काल के, ऑप्शन नंबर सी वीर गाथा काल के, ऑप्शन नंबर डी भरतेंदु काल के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्त काल के। प्रश्न संख्या 24 नाभादास की कविता किन दो कवियों के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए जयसो एवं सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीर एवं सूरदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास एवं तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास एवं कबीरदास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीर एवं तुलसीदास।